शक्ति, मां शक्ति, मां शक्ति। देवर्षि, विवाह तो दो हृदयों का, दो आत्माओं का पावन बंधन होता है, मधुर मिलन होता है। इसमें धन के प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं। महादेव, ये कहकर आपने संसार को एक उचित मार्ग दिखाया है। आप कन्या पक्ष को सूचित कर दीजिए कि हम निश्चित तिथि पर बारात लेकर आ जाएंगे। बड़ी कृपा होगी महादेव, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। वो भी कह दीजिए। इसे तो आपको स्वीकार करना ही होगा। ये क्या है? ये अंगराग है महादेव। पुत्री गौरी के शरीर पर इसका ही लेप हो रहा है। इसे आपको भी लगाना चाहिए। यह वैवाहिक संस्कार की एक महत्वपूर्ण रीति है। इसका पालन तो होना ही चाहिए। शमशान की भस्म रमाने वाले के शरीर पर अंगराग लेपन? अच्छा प्रयास है। किंतु समस्या यह है कि इस लेप को आपके शरीर पर लगाएगा कौन? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। ये पुण्य कार्य तो मैं करूंगा। नारायण नारायण, मैं धन्य हुआ कैलाश आकर। यहां मुझे नारायण के भी दर्शन हो गए। अब तो यहां उत्सव होकर रहेगा। लीजिए प्रभु, अब मुझे आज्ञा दें। मुझे दक्षपुरी पहुंचना है। वहां राजमहल के द्वार पर देवगुरु बृहस्पति के स्वागत के लिए उपस्थित जो रहना है। देवगुरु किसी भी क्षण आ सकते हैं। नारायण नारायण। महारानी, देवगुरु बृहस्पति अतिथिशाला में पधारे हैं। प्रजापति को सूचित करना है। अरे, देवगुरु बृहस्पति पधारे हैं? हमें देवगुरु बृहस्पति से कुछ पूछना है। हमारे मन में भी कई प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देवगुरु बृहस्पति ही दे सकते हैं। चलो बहनों। पुत्री गौरी, तुम्हारे ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई है। हो सकता है कि इसमें कोई वक्र दृष्टि भी हो। चलो, मैं तुम्हारी कुदृष्टि उतार देती हूँ। सुखी रहो। हमें आपसे कई प्रश्न करने हैं, कई बातें पूछनी हैं। निसंकोच पूछो बालिकाओं। विधाता ने विवाह की परंपरा क्यों बनाई? पशुओं में विवाह नहीं होता। ये पावन परंपरा मानवता की ही धरोहर है। ये एक श्रेष्ठ संस्कार भी है। गुरुदेव, संस्कार का क्या अर्थ है? जीवन जीने की कला संस्कारों से ही प्राप्त होती है। विवाह संस्कार तो दो हृदयों का मधुर मिलन है, जीवन का मंगल उत्सव है। इतना ही नहीं, ये एक विराट उत्सव भी है, जिसमें देवताओं, पितरों, ग्रहों और नक्षत्रों को बुलाया जाता है। अग्नि जैसे जीवंत देवता को साक्षी मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। ये जितना सांसारिक है, उतना ही दिव्य भी। गुरुदेव, विवाह की अनेक रीतियों और विधियों का आंख मूंदकर पालन कर दिया जाता है, जिनका अर्थ हम नहीं जानते। विवाह मंडप में जो कुछ भी होता है, उसका अर्थ है पति पत्नी का एक दूसरे को प्रेम और सहयोग का आश्वासन देना, वचन देना और सप्तपदी जीवन यात्रा की तैयारी। तब तो विवाह मंडप पूरी पाठशाला है। तुमने ठीक कहा। ये एक ऐसी पाठशाला है जो पीढ़ियों तक चलती है। जो लोग इस पाठशाला का पाठ भूल जाते हैं, वे अपनी जीवन यात्रा में पिछड़ जाते हैं। देवगुरु मेरे अहोभाग्य जो विवाह के बहाने ही सही
आपके चरणों की धूल से हमारी नगरी पावन हुई। पुत्रियों, तुम जाओ, मुझे देवगुरु से कुछ बात करनी है। जी राजा श्री। प्रजापति दक्ष, अब तो आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, किंतु आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं। क्या बताऊं गुरुदेव, मेरी व्यथा बड़ी गहरी है और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मैं अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? सुनने वाले मेरी बात समझने का कष्ट ही नहीं करते। मुझसे कहिए, मैं आपकी पीड़ा समझने का प्रयास करूंगा। देवगुरु, मैंने अपनी सभी पुत्रियों के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढे। धर्मदेव, ऋतुराज, सप्तर्षिगण जैसी महान विभूतियां मेरे द्वार पर जामाता के रूप में आई, किंतु मैं अपनी सबसे प्यारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ पाया। होने के आगे मैं हार गया गुरुदेव। प्रजापति दक्ष, आपकी पीड़ा का एक ही कारण है। जब भी किसी को स्वीकार करो, पूर्ण रूप से स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। कंठ की सुंदरता से कंठार खिल उठा है। कमल जैसे चरणों ने पायल की शोभा बढ़ा दी है। गौरी के अंगों की सुंदरता से उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ गई है, जिन आभूषणों का काम है अंगों की सुंदरता बढ़ाना। नारायण नारायण। प्रणाम तायश्री। भाभी श्री, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु भगवान भोलेनाथ शिव ने न तो वस्त्र ही स्वीकार किए, न आभूषण और न ही स्वर्ण मुद्राएं। मुझे उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ये क्या कर रही हो गौरी? दुल्हा भले ही आभूषण ना पहने, किंतु दुल्हन को आभूषण पहनना आवश्यक होता है। आभूषण मंगल की शुभ पहचान होती है। तुम्हें क्या हो गया है गौरी? अपनी वास्तविकता का ज्ञान। तुम ये आभूषण नहीं पहनोगी? पहनूंगी माँ, मैं आभूषण पहनूंगी। तो फिर इन्हें उतार क्यों रही हो? मैं फूलों के आभूषण पहनूंगी। जैसा मेरा पति, वैसे ही मैं। मुझे तो शिव के रंग में रंगना है। फिर इतने सारे रत्नों से जड़े हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों का क्या होगा? मुझे इस घटना पर आश्चर्य नहीं हो रहा। यह तो होना ही था, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि शिव तो निर्धन रहेगा ही, उसके साथ साथ मेरी पुत्री को भी निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। पुत्री गौरी, शिव से कह दो, विवाह के लिए ही सही वो मेरा मान रख ले। यदि विवाह करने वो उसी अधनंगे रूप में आया तो संसार के समक्ष मैं व्यंग का पात्र बन जाऊंगा।
देखी तूने शिव की महिमा। भगवान विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवता जिनके बाराती बनकर आ रहे हैं, तेरी दृष्टि में वो निर्धन है। पिताश्री, यदि इस विषय पर हम विवाद ना करें तो ही अच्छा है। आप देखिए, ये सातों ऋषि भी मेरे जामाता है, ये धर्मदेव मेरे जामाता है, ऋतुराज भी मेरे जामाता है। आप इन ऋषियों के आश्रम देखिए, आप धर्मदेव का सम्मान देखिए, ऋतुराज का वैभव देखिए, और फिर कहिए इनमें से किसी की भी तुलना क्या ये आपका शिव कर सकता है? और वो देखिए उसकी दुष्टता। बारात में भी उसने अपनी बैल की सवारी नहीं छोड़ी। चुप रह। तेरे जितने भी जामाता हैं, ऐसे सहस्त्र और मिलकर भी एक शिव नहीं बन सकते। चल आगे बढ़ और आदरणीय बारातियों का स्वागत कर। जामाता के पैर धो जाते हैं दक्ष। जाकर जामाता शिव शंकर के चरण पखारो दक्ष। हे महादेव, अब तो अपना रूप बदल लीजिए और दूल्हा बन जाइए।
गौरी को ले आइए। जो आज्ञा। ब्याहने
वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान, जिसे हम कन्यादान कहते हैं, श्रेष्ठ प्रजापति पुत्री गौरी का कन्यादान करेंगे। इसे दान इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह के पश्चात कन्या वर पक्ष की हो जाती है। पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि दान की हुई वस्तु पर दान देने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता। इसीलिए इस विधि को कन्यादान कहते हैं। आइए प्रजापति दक्ष, कन्यादान की विधि पूरी कीजिए। ओम विष्णवे नमः। 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 प्रजापति दक्ष, जामाता को प्रणाम कीजिए। कन्यादान की विधि पूर्ण हुई। अब फेरों की विधि होगी। आप खड़े हो जाइए। आप गांठ बांधिए। बंधन कस के बांधना, कहीं ढीला न पड़ जाए। ये 7 फेरे होते हैं। आरंभ के 5 फेरों में पुत्री गौरी आगे रहेगी। उसके पश्चात देवाधिदेव महादेव आगे रहेंगे। आओ पुत्री। इस प्रकार 7 वचन भी भरे जाएंगे और तब यह सिद्ध हो जाएगा कि पत्नी पति की शक्ति होती है। जीवन के विभिन्न मार्गों में यदि पति के पग डगमगा जाएं, तो पत्नी को आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो पति का अर्धांग होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है। अब देवाधिदेव आगे रहेंगे। अब आप पति पत्नी हैं।